हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि जो भी हम लोगों का जो नेटवर्क होता है उसमें हम लोग जो है लैन मैन और वैन से नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि लैन और मैन आईएसपी का प्रयोग नहीं करता है, जबकि जो वैन है उसमें आईएसपी का प्रयोग होता है। ये हम लोग कर चुके थे, हम लोगों ने इसको देख लिया था। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पर ये देखने वाली बातें हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है ज्वाइन होते हैं नेटवर्क में। अब नेटवर्क में ज्वाइन होने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है नेटवर्क टोपोलॉजी की। हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट जानना होगा कि नेटवर्क टोपोलॉजी है क्या। तो नेटवर्क टोपोलॉजी में हम लोगों ने जैसा कि बताया था कि नेटवर्क टोपोलॉजी में डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन हैज बीन शेयर्ड टू यू। आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि जो नेटवर्क टोपोलॉजी होता है उसमें 5 तरह के टोपोलॉजी होते हैं। कौन कौन से टोपोलॉजी होते हैं? 5 तरह के। नेटवर्क टोपोलॉजी में बस टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी होता है, मेश टोपोलॉजी होता है और ट्री टोपोलॉजी होता है। नाउ व्हाट इज बस टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो आपका कनेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो कि आपको अभी दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने बस टोपोलॉजी को यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक सिंगल केबल है और इस सिंगल केबल से बाकी के जो नोड्स हैं वो कनेक्टेड हैं। बाकी के जो नोड्स हैं वो कनेक्टेड हैं। तो ये एक सिंगल वायर है और इस सिंगल वायर से हम लोग बाकी के कंप्यूटर को कनेक्ट करते चले जाते हैं। एक से जो सिंगल वायर जो आपको दिख रहा है, जो मेन वायर है, वो मेन वायर जो है उसमें जो है हम लोग ये देख पाते हैं कि जो मेन वायर है उसमें केवल और केवल एक ही केबल है और उसमें कई सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। ये मेन वायर, इसमें क्या होता है कि जितने सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो अगर मान लिया कि हम लोगों के पास कंप्यूटर, एक कंप्यूटर या नोड 1 देखिए, नोड 1 नोड 4 को अगर कोई मैसेज भेजना चाहता है तो वो कैसे भेजेगा? तो उसको भेजने के लिए क्या करना होगा कि जो नोड 1 है उस नोड 1 के पास आईपी एड्रेस होगा जिसको भी मैसेज भेजना है। सपोज कीजिए आप लोग जब भी भेजते हैं मैसेज, तो आप किसी न किसी ईमेल एड्रेस पे मैसेज भेजते हैं, राइट? तो वो ईमेल एड्रेस, आपने जो मैसेज भेजा वो क्या होता है, सर्वर पे स्टोर हो जाता है। और जब भी वो बंदा, जो भी बंदा है वो ऑनलाइन होता है, तो जहां भी ऑनलाइन होता है तो वो मैसेज उस पर्टिकुलर आईडी मतलब जो भी आपका यूजर आईडी हो, उस आईडी पर डिलीवर हो जाता है, चाहे वो किसी भी मशीन पर वो आईडी खोला जाए। कहने का मतलब कि जो आप मैसेज करते हैं वो सर्वर पे जाता है और सर्वर से जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं, दूसरे जिसको भी आपने भेजा है, अगर वो बंदा कनेक्ट होता है तो जैसे ही वो कनेक्ट होता है उसका आईपी एड्रेस उसी समय मैच करा लिया जाता है कि आपने किस आईडी से ज्वाइन किया है। और जिस आईपी एड्रेस से और जिस आईडी से आपने ज्वाइन किया है, दोनों को मैच करा लिया जाता है कि जिस आईडी से आपने ज्वाइन किया है उस समय पर आपने कौन से मशीन पर या फिर कौन से आईपी एड्रेस को आप यूज कर रहे हैं, और फटाफट आप के पर भेजे हुए जितने भी मैसेजेस हैं वो आपको डिलीवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही बात है, नोड 1 जो है अगर नोड 4 को मैसेज भेजना चाहता है तो वो आईपी एड्रेस जो है, वो आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, जो कि एक यूनिक एड्रेस होता है किसी भी कंप्यूटर का।
और उसमें जो है जब भी हम मैसेजेस भेजते हैं तो वो सारे आईपी एड्रेस को चेक करता है। जैसे नोड 1 से अगर चलेगा तो नोड 2 के पास जाएगा, उसको चेक करेगा, नोड 2 के पास जाएगा, चेक करेगा, आईपी एड्रेस को मैच कराने की कोशिश करेगा। अगर मैच किया तो ठीक, नहीं मैच किया फिर आगे बढ़ेगा, नोड 3 के पास जाएगा, उसका आईपी एड्रेस चेक करेगा, मैच किया तो ठीक, नहीं तो फिर आगे चला जाएगा। अब नोड 4 को आपको भेजना था, नोड 4 पे आईपी एड्रेस आपको मिल गया, तो यहाँ पर आपका मैसेज डिलीवर कर दिया जाएगा। कहने का मतलब कि एक सिंगल मेन वायर होता है और उसी के साथ डिफरेंट नोड्स कनेक्टेड होते हैं। अगर कोई नोड दूसरे नोड को मैसेज भेजना चाहता है तो वो सारे नोड्स के पास जितने भी बीच में नोड्स कनेक्टेड हैं उन सभी नोड्स को आईपी एड्रेस के साथ मैच कराता है। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मैसेज वहीं पर डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर नहीं मिल पाता है तो वो उसको ढूंढता रहेगा जब तक कि मैसेज जब तक कि वो आईपी एड्रेस उनको मिल नहीं जाता। तो ये आपका बस टोपोलॉजी होता है, इसको पढ़ लीजिए। बस टोपोलॉजी यहाँ पे देख लीजिएगा, इज द मल्टी पॉइंट डेटा कम्युनिकेशन। बस टोपोलॉजी क्या है? इज अ मल्टी पॉइंट मतलब नोड 1, नोड 2, नोड 5 सब लगा हुआ है। तो a bus topology is multi-point data communication which makes it relatively simple to control data flow between and among the computers because this configuration allows all stations to receive every transmission over the network। कहने का मतलब कि नेटवर्क पर जितने भी ट्रांसमिशन होंगे सभी कंप्यूटर उस ट्रांसमिशन को रिसीव करने में सक्षम है और जब भी किसी भी कंप्यूटर को या नोड को भेजा जाएगा तो सभी कंप्यूटर को वो जा सकता है और आईपी एड्रेसेस केवल मैच होना चाहिए। अगर एक या एक से अधिक कंप्यूटर को मैसेज भेजना चाहते हैं तो सारे कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेसेस है उस पर मैसेजेस डिलीवर हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट बस टोपोलॉजी। और एक बस टोपोलॉजी में जो सबसे बड़ी एडवांसमेंट है, जो सबसे बड़ा इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, जिसको एडवांटेजेस बोलते हैं, वो ये कि एक सिंगल वायर होता है जिसका कि कॉस्ट कम आता है, तो लेस कॉस्टली हो गया। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो आपका ये बस टोपोलॉजी होता है उसमें अगर कोई एक नोड खराब हो जाए तो नेटवर्क को फर्क नहीं पड़ेगा, नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी के कंप्यूटर उससे कनेक्टेड हैं। इसका एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि अगर मेन वायर कहीं से कट जाए, तो वहां पर उस रूप में जो है हम लोगों का नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा और सारे के सारे कंप्यूटर डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए बस टोपोलॉजी में, द बस टोपोलॉजी यूजुअली used when a network installation is small। बस टोपोलॉजी वहां यूज होता है जहां पर नेटवर्क टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है और वो इस्तेमाल जो है उसका इंस्टॉलेशन छोटा होता है। कहने का मतलब बहुत ज्यादा कंप्यूटर इसमें यूज नहीं किए जाते हैं, बहुत ज्यादा कंप्यूटर इसमें यूज नहीं किए जा सकते हैं। क्योंकि ये बस टोपोलॉजी है तो इसमें कुछ ही कंप्यूटर यूज होंगे और लैन के अंदर है तो लैन में और भी कम ही कंप्यूटर यूज हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका रेंज 0 to 1 किलोमीटर मैक्सिमम होता है। हालांकि विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी
इसका रेंज बढ़ चुका है और ये 0 to 4 किलोमीटर हो चुका है, लेकिन किताबों में ये चीज अभी नहीं लिख के आया है। इसलिए इसका जो है हम लोग ये देख लेंगे कि जो रेंज है वो 0 to 1 किलोमीटर ही हम लोग लिखें। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि हमने यहाँ पर दो चीजें और डिस्कस की है। दो चीजें डिस्कस की है कहने का मतलब कि जो टोपोलॉजी होता है उसमें पीयर टू पीयर और प्राइमरी सेकेंडरी, यहाँ पर देखिएगा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। द फिजिकल टोपोलॉजी डिस्क्राइब्स द वे इन विच अ नेटवर्क इज फिजिकली लेड आउट। किस तरीके से आपका टोपोलॉजी ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से आपका जो नेटवर्क है वो स्थापित किया हुआ है। ठीक है, आगे ये देखिए कि इसमें कहता है कि द laid out and the logical topology describes how data actually flow. लॉजिकली फिजिकली तो ये दिखता है कि हमने वायर किस तरीके से बिछाए हैं। लॉजिकली ये देखता है कि जो हमारा डेटा फ्लो है वो किस तरीके से होगा एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर। इसीलिए मैंने जो है एक लैन जो है पहले आपको बता दिया ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए कि फिजिकल टोपोलॉजी क्या डिस्क्राइब करता है, जो वायर्स किस तरीके से बिछाए गए हैं उसको डिस्क्राइब किया जाता है। और दूसरा में जो लॉजिकल टोपोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअल डेटा फ्लो किस तरीके से किया जा रहा है। इन डेटा कम्युनिकेशन 2 और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जब भी डेटा का आवागमन होता है तो डेटा कम्युनिकेशन 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस में होता है। इन डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क 2 और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ लिंक, whereas 2 और मोर लिंक्स फॉर्म अ टोपोलॉजी। कहने का मतलब अगर एक लिंक है जो कि डेटा को भेजने में सक्षम है तो दो कंप्यूटर के बीच में, तो वैसा लिंक अगर 2 से अधिक कंप्यूटर में लगा दिया जाए तो वो टोपोलॉजी का रूप ले लेता है। द टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क is the geometrical representation of the relationship of all the links. जितने भी लिंक्स हैं उसका कैसा रिलेशनशिप होगा टोपोलॉजी हमें ये बताता है। There are 5 basic network topology shown. Obviously जो हम लोगों ने देखा है वो 5 तरह के अलग अलग टोपोलॉजी को हमने देखा है। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये यहां पर हम लोगों ने देखा है। ऑल द अबव फिगर 5 टोपोलॉजी आर एग्जांपल्स ऑफ मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। अब देखिए जो कनेक्शंस होते हैं पॉइंट टू पॉइंट होते हैं और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होते हैं। हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि जो कनेक्शंस होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कहने का मतलब ये होता है कि दो कंप्यूटर के बीच में वायर, एक तरफ वायर एक कंप्यूटर में लग गया, दूसरा तरफ वायर दूसरे कंप्यूटर में लग गया और एक ही वायर दो कंप्यूटर को जोड़ के रखे हुए, तो उसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। जबकि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ये होता है कि कंप्यूटर ए से ही कंप्यूटर बी भी कनेक्टेड हो, कंप्यूटर सी भी कनेक्टेड हो, कंप्यूटर डी भी कनेक्टेड हो, कई सारे कनेक्शंस उससे बन सकते हैं। आगे देखिए, तो यहाँ पर जो है रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए यहाँ पर 2 कैटेगरी है। एक है पीयर टू पीयर, ठीक है, जो टोपोलॉजी को दर्शाने के लिए जो आपका कनेक्शंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक हो गया पीयर टू पीयर, जबकि दूसरा है प्राइमरी सेकेंडरी। अब पीयर टू पीयर क्या होता है? पीयर टू पीयर इज द रिलेशनशिप वेयर द डिवाइसेस शेयर द लिंक इक्वली। कहने का मतलब कि जो डिवाइसेस हैं वो
लिंक को, सभी लिंक को इक्वली शेयर करते हो P2P, और उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि आपका बस टोपोलॉजी, सॉरी रिंग टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी में होता है। यहाँ पे देखिए पीयर टू पीयर है, ठीक है। कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो कनेक्शंस होते हैं वो रिंग और मेश टोपोलॉजी में होते हैं, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड होता है रिंग और मेश में, जबकि ऐसा बस टोपोलॉजी में नहीं होता है। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल वायर होता है, उसी से सारे कनेक्शंस बने हुए हैं, जबकि रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्टेड होगा, फिर दूसरा कंप्यूटर तीसरे से कनेक्टेड होगा, तीसरा कंप्यूटर चौथे से कनेक्टेड होगा, चौथा कंप्यूटर पांचवें से कनेक्टेड होगा और पांचवा फिर पहले से होगा। तो वो रिंग टोपोलॉजी होगा, जिसका एग्जांपल हम अभी देखेंगे, ठीक है। और प्राइमरी सेकेंडरी रिलेशनशिप क्या होता है, जो कि वन डिवाइस कंट्रोल्स द अदर डिवाइस, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को जहां पे कंट्रोल करता है उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेकेंडरी रिलेशनशिप, जो कि स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी में होता है। तब हम लोग ये देखते हैं कि आगे की ये टोपोलॉजीज होते क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने बस टोपोलॉजी में देखा था, वो बस टोपोलॉजी के बारे में मैंने पूरा नोट्स यहाँ पे दे दिया है। ये बस टोपोलॉजी usually used when a network installation is small, simple और temporary। बस टोपोलॉजी कहाँ यूज होता है, जहां पर सिंपल हो और टेम्पररी कनेक्शंस हो, वहां पे यूज किए जाते हैं। जबकि वहीं पर बहुत से जो नेटवर्क टोपोलॉजी हैं वो वृहद भी होते हैं, जैसे स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ये सब वृहद होते हैं। इन अ बस नेटवर्क द केबल इज जस्ट वन, एक ही केबल होता है बस टोपोलॉजी में, और one or more wires with no active electronics to amplify। यहाँ पर एम्पलीफायर का प्रयोग नहीं होता है, और जब एम्पलीफायर का प्रयोग नहीं होता है इसीलिए हम लोग कम ही कंप्यूटर को बस टोपोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, और ये आप ये भी देख लीजिएगा कि जो आपका बस टोपोलॉजी है वो ऐसा टोपोलॉजी होता है जिसमें कि जो सिग्नल केबल है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव या इंफॉर्मेशन को भेजने में सक्षम होता है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो एड्रेस है वो मैच कराया जाता है, जो भी आईपी एड्रेस है वो हर कंप्यूटर से मैच कराया जाता है। जो मैंने बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए the network receives the information but one with the address that matches can decode the message। वो मैसेज सबके पास जाएगा, लेकिन वो मैसेज उसी को डिलीवर होगा जो कि वो जिनका की आईपी एड्रेस मैच करेगा। उसी तरीके से द स्पीड ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन इज स्लो। इसमें क्या होता है कि डेटा ट्रांसमिशन का स्पीड जो है इसमें बस टोपोलॉजी में स्लो होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो है एक कंप्यूटर सिग्नल भेजता रहता है और उसी कंप्यूटर सिग्नल की मदद से मैसेज को आगे बढ़ना होता है। अ कंप्यूटर मस्ट वेट अंटिल द बस इज फ्री। कंप्यूटर को वेट करना पड़ता है जब तक कि वो बस फ्री ना हो जाए। मतलब समझिए आप, एक बार में जब एक इंफॉर्मेशन जा रहा है तो पहले जब तक वो इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं हो जाता है तब तक दूसरे इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल करना चाहता है उस पर काम नहीं होगा। डेटा में इसमें क्या होता है कि जब भी एक तरफ से जब डेटा जा रहा है, देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर से डेटा अगर चल रहा है A2 का नोड 1 से अगर नोड 4 पर, नोड 1 से अगर नोड 4 पर इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करना है तो वो डेटा यहाँ से ट्रैवल करेगा
और ट्रैवल करेगा तो बीच में जो है अगर जिस समय डेटा ट्रैवल कर रहा है उस समय अगर चाहेगा नोड 3 कि नोड 2 को हम मैसेज भेज दें तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी जब तक कि नोड 1 जो मैसेज है नोड 4 को डिलीवर न कर दिया जाए। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि स्लो होने का कारण ये है कि हमेशा एक ही जो कंप्यूटर सिग्नल जो एक भेजता है वो सिग्नल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक उसका डेटा डिलीवर नहीं हो जाता है, तब तक जो है हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं और हम लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं होती है कि उसी समय दूसरा कनेक्शन भी हो। तो गाइज आई होप कि मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूँगा। यहाँ पे मैंने एडवांटेजेस भी लिख दिए हैं और इस एडवांटेजेस को देख लीजिएगा। जो मैंने बताया है वही सारी चीजें इसमें है। तो हमने आज जो किया वो कर लिया हम लोगों ने बस टोपोलॉजी, और हम लोगों ने किया पीयर टू पीयर, हम लोगों ने किया कि नेटवर्क टोपोलॉजी कितने